इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। दुनिया को बताया या वहाँ जो मौजूद हाज़रीन थे उनको बताया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं और इसके अलावा भी पाकिस्तान को खासे नुकसान के उन्होंने दावे किए और उन्होंने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसने बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये S-400 ने गिराए हैं और एक जहाज उसमें ऐसा गिरा है जो 300 किलोमीटर दूर हुआ है। ये शायद तारीख की सबसे लॉन्ग रेंज किल है। लग ये रहा है कि F-16 फाइटर जेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया गया है, मगर वो उड़ नहीं रहा था, वो हैंगर में था। मतलब एक एयरबेस के एक हैंगर में उसको बस स्टेशन करके रखा हुआ था। जब भारत ने एयरबेसिस पे अटैक किया ना, तब बिल्कुल इनके जो F-16 फाइटर जेट हैं वो भी डिस्ट्रॉय किए गए। पाकिस्तान तो जवाब ही नहीं दे रहा था आगे से। इससे मोदी को शय मिलती जा रही थी या शायद उसे किसी ने अंडरस्टैंडिंग दी हुई थी। बहरहाल मोदी ने एक न्यूक्लियर मुल्क पर रात को मिसाइल मार दिए। आप सोचें, उसे कोई डर नहीं था, उससे इसकी रेमिफिकेशंस का कोई ना एहसास था। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कोई ना कोई सटल अंडरस्टैंडिंग तो हमारी तरफ से दी गई होगी, वरना कोई भी मुल्क किसी न्यूक्लियर मुल्क पर इस तरीके से मिसाइल बरसा सकता है। उस 1.5 घंटे में भारत ने पाकिस्तान पर क़यामत ढा दी। मैं आपको पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं की है भारतीय एयर चीफ ने। उस वक्त जो हमले किए गए उसके अंदर पाकिस्तान में एयरफोर्स के हवाले से आपको पता है अफसरान की शहादतें भी हुई। पाकिस्तान की एयर बेसिस को 5-6 एयर बेसिस को उन 1.5 घंटों में अटैक किया गया और उसमें साफ ज़ाहिर है कि जो बाज़ जगह पे जहाज जो पार्क थे उनको भी नुकसान पहुंचा, जिसको हमने कहा जी मामूली सा नुकसान पहुंचा। नुकसान त्यारे को एक दफ़ा पहुंच जाए तो वो त्यारा तबाह हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया था पिछले कुछ दिनों में कि 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि जो 5 एयरक्राफ्ट यहां पर शूट डाउन किए गए थे देवर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इनको हमने शूट डाउन किया। और अगर फुटेज उसमें सैटेलाइट इमेजरी और सब कुछ दिखाकर एयरफोर्स ने 5 पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे और एक मिलिट्री एयर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडियन एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 5 एयरक्राफ्ट और एक और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट समेत F-16 फाइटर जेट्स की पुष्टि कर दी है और सबूत के साथ पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे ये भी कंफर्म हो गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप 5 एयरक्राफ्ट का दावा कर रहे थे वो पाकिस्तान के थे। हवा में मारे गए 6 विमानों के अलावा एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पाकिस्तानी एयरबेसों पर हवाई हमलों से जमीन पर पाकिस्तानी वायुसेना के हुए नुकसान की भी पुष्टि की है। बेंगलुरु में एनुअल 60 एयर चीफ मार्शल LM कैटरेल लेक्चर में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने पहलगाम हमले के बाद 7 मई को हुए ऑपरेशन के दौरान हवाई मार गिराने का क्रेडिट रूस के बनाए S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को दिया है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी सर्विलेंस एयरक्राफ्ट एवैक्स को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के जैकबाबाद और भोलारी में हुए हैंगर पर भी हमला किया था, जिसमें अमेरिका का F-16 शामिल था, जो एक हैंगर में पार्क था। हवाई हमलों में नष्ट हो गए भोलारी में एक अन्य अवॉक्स विमान की भी पुष्टि होने की आशंका है। भारतीय एयर चीफ कह रहे हैं वो क्या है, राइटर्स की रिपोर्ट के चंद फिक्रे पढ़ के हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and 1 other military aircraft during clashes in May, India's Air Force chief said on Saturday, in the first such public claim by the country after its worst military conflict in decades with its neighbor, Pakistan. At an event in the southern Indian city of Bengaluru, Indian Air Chief AP Singh said most of the Pakistan aircraft were downed by India's Russian-made S-400 surface-to-air missile system. He cited electronic tracking data as confirmation of the strikes. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, he said, adding that the large aircraft, which could be a surveillance plane, was shot down at a distance of 300 kilometers. उनका दावा है कि जो उनके पास टेक्निकल डाटा है उसके मुताबिक कोई 5 त्यारे जो हैं वो गिरे और एक सर्वेलेंस का त्यारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट ever recorded surface to air kill, he said. Singh did not mention the type of fighter jet that were down, but he said the airstrike also hit an additional surveillance plane and a few F-16 fighter jets that were parked in hangars at 2 एयर बेसेस इन साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान। ये बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया
और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है। नंबर 1 बात जो 8 तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे, और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए। हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके। ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम झूठ बोलें और मुबालगाराई करें। 10 तारीख जो आखिरी दिन था, इसमें कोई पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो DGI SPR है उनकी स्टेटमेंट आई कि जी फलां भारतीय पंजाब के शहर के ऊपर सिखों के ऊपर हमला किया गया, ये वो। तो वो वही जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी उसकी नाकामी हुई। उसके जवाब में भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स की, जो कि बड़ी लीथल एयर स्ट्राइक्स थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। इन्होंने आके जो हमारी नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में और 5-6 और एयरबेसेस के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स दोबारा स्क्रैम्बल हुई और इन्होंने अपनी तरफ से उनके मुख्तलिफ निशानों पर मिसाइल फायर किए, जो ये कहते हैं, और मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट करता रहा कि पता नहीं ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा उड़ा दिया गया, फलां उड़ा दिया गया। लेकिन उसमें से ज़्यादातर दावे जो हैं वो गलत साबित हुए। जो भी टारगेट थे उनको हिट नहीं किया मिसाइलों ने। भारत से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, कि जी हमारे हाथ में नहीं है। पाकिस्तानी DG मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं DGMO, वो भारतीय DGMO को कॉल करें तो बात हो सकती है जंगबंदी की। ऐसा हुआ, पाकिस्तानी DGMO ने राब्ता किया, सीज फायर के ऊपर वो तैयार थे। एक टाइम तय हुआ, लेकिन ये टाइम को 3-3:30 बजे बात हो रही है, 5 बजे का टाइम था। उस 1.5 घंटे में भारत ने पाकिस्तान पर क़यामत ढा दी। मैं आपको पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं, कोई नई बात नहीं की है भारतीय एयर चीफ ने। इंडियन एयर चीफ ने एक धमाका किया है कि हालिया झड़प जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, जिसे इंडिया ऑपरेशन सिंदूर कहता है और पाकिस्तान उसे बनियानुल मरसूस कहता है। आज इंडियन एयर चीफ ने यह दावा किया है कि इस झड़प के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 लड़ाका जहाज जो हैं वो मार गिराए और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी मार गिराया। जी हाँ, ये इंडियन एयर चीफ का बयान आज आया है। एयर चीफ ने आज पूरी दुनिया के सामने, आप ये कहें कि एक खुसूसी नशस्त की, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने वीडियो फुटेज, उसमें सैटेलाइट इमेजरी और सब कुछ दिखाकर ये मुकदमा बनाने की कोशिश की या नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि हालिया इंडिया पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी, खुसूसन आप ये कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो झड़प हुई थी, उस झड़प में इंडियन एयरफोर्स ने 5 पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट गिराया था। मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ भी आपको याद करना पड़ेगा कि जिस रात ये मिसाइल मारे गए थे, जो पहलगाम में वाक़या हुआ, जल्दबाजी में मोदी ने सोचे समझे बगैर, क्योंकि पाकिस्तान पर उसका हाथ टिका हुआ था, वो भले गार्डियन की स्टोरी हो, बाकी जो कुछ हो रहा था, पाकिस्तान तो जवाब ही नहीं दे रहा था आगे से। इससे मोदी को शय मिलती जा रही थी या शायद उसे किसी ने अंडरस्टैंडिंग दी हुई थी। बहरहाल मोदी ने एक न्यूक्लियर मुल्क पर रात को मिसाइल मार दिए। आप सोचें, उसे कोई डर नहीं था, उससे इसकी रेमिफिकेशंस का कोई ना एहसास था। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कोई ना कोई सटल अंडरस्टैंडिंग तो हमारी तरफ से दी गई होगी, वरना कोई भी मुल्क किसी न्यूक्लियर मुल्क पर इस तरीके से मिसाइल बरसा सकता है। सारी रात इंडिया ने मुरीद के हो या बहावलपुर मिसाइल बरसाए। 35 से 40 अफराद रातों रात शहीद हो गए।